At 7.1 million square feet, this is now the largest office building in the world. It lies in Surat in the Indian state of Gujarat. इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नजर आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नजर नहीं आई। CNN की रिपोर्ट ये बता रही है कि उसने अमेरिका के पेंटागन को भी जो है वो बीट कर दिया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और डेवलपमेंट है। Since 1943, the Pentagon has previously held the distinction of being the largest low-rise office space with 6.5 million square feet. The Surat Diamond Bourse was built to provide space for more than 65,000 workers, all in the diamond industry. अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 to 35 40 इयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 इयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और 80 साल से वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। नहीं यार, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है ना, टैक्टिक्स होती है। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है। CNN बोलेगा तब मजा आएगा ना, इसलिए खुद चुप रहो। खुद बोलोगे इनॉग्रेट हो गया, बन गया, बाकी दुनिया को करने दो कैलकुलेशन। ये तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, आपको भी पता है सर ये चीजें। अच्छा, अब इसके बाद देखें तो ये सूरत का जो है ये आपकी वो हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले, ये यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर ये हुआ है कि सूरत, ये गुजरात में 3 सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे, एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहे हैं। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है, और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउज सर इस तरीके से समझें कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे। ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना, वो इंडिया करेगा। ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिसेस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सिर्फ 4500 ऑफिसेस हैं और करीब 9 टावर हैं, 15 माले के। ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। 1947 के बाद उस तरीके से मतलब ये जब प्रॉपर पाकिस्तान बना, उसके बाद उस तरीके से कोई बिल्डिंग या कोई डेवलपमेंट बिजनेस के हवाले से नहीं हुआ। अगर नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है बिजनेस वो बनने जा रही है, बिजनेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को बम्बई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी यूएस के पीछे छोड़ के वो जो है ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिजनेस में
कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते 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 हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। हम कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को, यूके के ममालिकों को, यूएई के ममालिकों को, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतना कुछ है पाकिस्तान में, कराची में, कि हम वही बातें खाते जाएंगे मगर कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए दूसरे कंट्रीज़ के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में, इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं बिल्कुल। वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकोनॉमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि स्क्रैप के लिए यहाँ पे पोर्ट पे, जो हमारा बलूचिस्तान का पोर्ट है, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे एक जहाज़ आया था स्क्रैप के लिए। हम पाकिस्तान कराची वाले सोच रहे थे कि वो हमारे सैर के लिए आया है, वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके हम जो है एंजॉय करेंगे। वो पता नहीं था वो स्क्रैप के लिए आया। जिस मुल्क में दूसरे ममालिक स्क्रैप बेचते हैं, तो सोचें उस मुल्क में हमारी क्या तरक्की होगी, और हम स्क्रैप लेके खुश हो रहे हैं कि यार वो हमारे ओसी को डिसमेंटल किया जाएगा, उसमें जो एसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेज हैं, उसमें जो फर्नीचर्स हैं, वो चीज़ें जो है हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइज की जाएंगी। अब हम यूज़ की चीज़ों पे इतना फोकस हो गए हैं कि हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, ये मेन इशू है ये कि हमने हर चीज़, इवन मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम हो या कपड़े भी, हम जो उनसे वो कहते हैं बाहर से ही आ जाएंगे, वो जिसे हम यहाँ लंडा कहते हैं, यूज क्लॉथ होते हैं जो यहाँ पे बिकते हैं, और हम वही पहनेंगे, गुजारा करेंगे। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनको अपने आप पे, इंडिया वालों को अपने आप पे इत्मीनान है। यार मेरे ख्याल से हमें भी इत्मीनान, हमें क्यों नहीं इत्मीनान? हमें एतमाद है। इसकी सिर्फ एक वजह है, ला कानूनियत। ठीक है, कानून नहीं है। थोड़ा सा कानून पे फोकस करें ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम है कि हम दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। ठीक है, हमें बिलीव है अपने आप। क्या है मसला, सिर्फ कानून नहीं है भाई। ठीक हो गया। जिस साइड पे आप जाना चाहोगे उस साइड पे कोई ना कोई आगे से कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर यही है, ऐसे ही है। हालांकि अच्छे भी हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत कम। मतलब पाकिस्तान के लिए कम सोचा जाता है, अपनी जेब के लिए ज्यादा सोचा जाता है, यही वजह है। और जो इन्होंने बोला कि इंडिया वाले अगर 2 रुपये लगाते हैं तो वो देखते हैं कि लगा कहाँ पे रहे हैं। अच्छा, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है इंडिया में, और आज कराची की जो सिचुएशन है, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? कभी तो बम्बई से कंपैरिजन किया जाता था, आज हम इंडिया के किसी सिटी के साथ, कराची का या पाकिस्तान के किसी भी सिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन सर वही बात फिर वही पे आ जाती है कि सर जब कानून ही नहीं है तो कंपैरिजन कैसे होगा? जब पहले कानून था, फोकस सिर्फ कानून पे करें हम पूरी दुनिया के आगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं, किसी भी कंट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं, और किसी भी सिटी से इंडिया की? इंडिया किसी भी सिटी से कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि मैंने सब सारे ब्लॉग्स जो भी मैं देखता हूँ, अब जाहिर सी बात है इंसान को जो है वो सोशल मीडिया से बहुत कुछ पता लगता है, ठीक है। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, IT में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है।